बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज को मिली हार ने भले ही प्रशांत किशोर को तात्कालिक रूप से झटका दिया हो, लेकिन इससे उनके राजनीतिक चिंतन और दीर्घकालिक लक्ष्य पर कोई विराम नहीं लगा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बिहार की राजनीति में शीर्ष पर पहुंचने का सपना आज भी प्रशांत किशोर के एजेंडे में शामिल है। यूं कहे तो एजेंडे में सबसे ऊपर है। इसी दिशा में एक और बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने जनसुराज के मौजूदा सांगठनिक ढांचे को पूरी तरह भंग कर दिया है। फिलहाल सामने कोई बड़ा चुनाव नहीं है, ऐसे में प्रशांत किशोर हड़बड़ी में संगठन खड़ा करने के बजाय समय लेकर एक नए कलेवर में समर्पित, विश्वसनीय, इसके साथ ही जमीनी कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने की सोच रहे हैं और इसी रणनीति पर काम भी कर रहे हैं। कैसे होगा ये भी आप समझेंगे। देखिए, नए साल में नए तेवर के साथ राजनीति को साधने की तैयारी अब साफ नजर आ रही है। सवाल ये है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर और जनसुराज का रोड मैप क्या होगा। अगर जनसुराज को जनता के दिलों में जगह बनानी है तो पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर तक आम लोगों के रोजमर्रा के मसलों को उठाना जरूरी होगा। आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु पंजीकरण, दाखिल खारिज, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सबसे ज्यादा चर्चाएं होती हैं और ये समस्याएं आज भी प्रखंड कार्यालयों में आम बात है। यही वजह है कि आने वाले समय में जनसुराज को सड़क पर मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को घेरने की रणनीति अपनानी होगी। पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक सभी संगठनात्मक इकाइयों को भंग करना इस बात का संकेत है कि प्रशांत किशोर अब जल्दबाजी के बजाय मजबूत संगठन निर्माण पर फोकस करेंगे। उन्होंने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर यह स्पष्ट कर दिया है कि अब प्राथमिकता समर्पित और भरोसेमंद कार्यकर्ताओं को जोड़ने की होगी। जनसुराज के लिए अगला राजनीतिक टारगेट होगा बिहार विधान परिषद का चुनाव, यानी एमएलसी चुनाव। और नए साल में प्रशांत किशोर के नए तेवर बिहार की सियासत को किस दिशा में ले जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी और ये आने वाला वक्त ही बताएगा।